गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे ऊंचाई एवं दूरी। आगे बढ़ाते हैं। अपन ने 6 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। 7वां क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सोल्व करने के लिए कहा था, मैं सोल्व करवा रहा हूं। बिलाल कर लेना, आप लोगों ने किया होगा, सही है कि गलत। अगर गलती की है तो कहाँ की है वो चेक कर लेना। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी मीनार के आधार से, कोई मीनार है, इसके आधार से, ये आधार है इसका, इस आधार से ए तथा बी दूरी पर, आधार से ए तथा बी दूरी पे, यहां पर मैंने माना ये ए दूरी और ये बी दूरी पे, इसी रेखा पे दी गई है दोनों क्वेश्चन में। तो बी की यहां पर कौन सा बिंदु लेंगे? बी। ये दूरी क्या है? बी। ठीक है बच्चों। उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के एक शिखर के उन्नयन कोण, अब दोनों बिंदुओं और शिखर का उन्नयन कोण कितना दिख रहा है देखो। बिंदु ए, सॉरी ए दूरी पे जो बिंदु है, मतलब बिंदु सी, यहां पर जो उन्नयन कोण दे रखा है वो दे रखा है 30, और ये उन्नयन कोण दे रखा है 60। करना क्या है? अपन को सिद्ध करना है, अपन को सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों। दो त्रिभुज बन रही है, दोनों त्रिभुजों को अलग अलग लेके चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी, क्या लेते हैं? त्रिभुज ए बी सी में देखो बच्चों, ये लंब, ये इतना आधार, ये कोण बन रहा है। तो आपको पता है लंब और आधार कौन से में? tan में। पहले आप इधर लिख लेना, वी नाउ दैट tan थीटा इज इक्वल क्या होता है? लंब कोण में r। अब इसी से tan कितना है? थीटा का मान 30, लंब का मान कितना? h, आधार का मान कितना? ठीक है बच्चों। तो क्या आ गया? h कोण में a बराबर tan 30 का मान कितना होता है बच्चों? जो tan 30 है इसका मान कितना होता है? 1/√3 होता है। ठीक है ना? 1/√3 समीकरण नंबर 1। अगली चीज दी हुई है त्रिभुज, कौन सी? ए बी डी। tan 60 h कोण में बी, tan 60 का मान होता है √3, h कोण में बी, समीकरण नंबर 2। ठीक है ना? अब अपने को क्या चाहिए? देखो बच्चों, बहुत ढंग से समझना है आगे जाके। अब ये समीकरण 2 दे दी, अपने को चाहिए क्या? अपने को चाहिए h। ठीक है ना? यहां पर भी √3 है, यहां पर 1/√3 है ना? इसको अगर 1/√3 में ले ले, मतलब समीकरण नंबर 2, इसको नहीं दिखाने के बजाय ऐसा कर देंगे। तो आप बताना मेरे को कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। ये स्टेप समझ में आएगा। टर्निंग पॉइंट यही है इस क्वेश्चन का, केवल उल्टा किया। उल्टा मैंने इसलिए किया कि दोनों टर्म को मैं बराबर करना चाहता हूं। अब 1/√3 1/√3 दोनों में है तो बराबर हो गई, तो ये भी दोनों बची हुई क्या हो जाएगी? बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से क्या है? h/a बराबर b/h। वर्तमान करते हैं तो h² बराबर ab, h बराबर √ab, मीटर में आंसर आ गया। आई बच्चों बात समझ में? पुनः रिपीट कर रहा हूं, जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमने चित्र बना लिया। ये हम जानते थे, पहले अपन ने ये त्रिभुज ली,
अपन ने tan के फॉर्मूले में वैल्यू रखी, समीकरण प्राप्त की। फिर हमने ये ली, इसमें ही वही काम किया, दोनों को बराबर करने के लिए इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, दोनों की तुलना कर ली, तुलना करने के बाद में अपने पास में आता है h बराबर √a। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है इसमें? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया देखिए। इसमें दिया गया है 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 25 मीटर है। कितनी ऊंचाई? 25 मीटर। शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। अब एक मीनार है। अब बच्चों एक बात ध्यान रखो, इसने क्या कहा? इसने कहा स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। बहुत ही अच्छी चीज है। स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। कहने का मतलब इस लाइन से यह समझ में आ रहा है कि मीनार की ऊंचाई स्तंभ से क्या है? ज्यादा। समझ में है ना बच्चों बात? तो ये हम मीनार मानते हैं और ये हम सी से डी स्तंभ मानते हैं जिसकी 25 सेंटीमीटर है। और ये उन्नयन कोण दिया गया है, कौन से वाला? ये वाला। कितना दिया गया है? शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा दिया गया है। ये लो उन्नयन कोण थीटा। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है। ये तो था उन्नयन कोण। और क्या कहा है? पाद का अवनमन कोण। अब वो पाद का अवनमन कोण कौन सा होगा? बताओ कि पाद का अवनमन कोण जो हम लेंगे वो यहां पर कौन सा लेंगे? करना क्या है मुझे तो साथ में मीनार की ऊंचाई याद करनी है। मीनार की ऊंचाई याद करनी है, मतलब मीनार हमने ये लीना, ये काम करना है। क्या आपने जो चित्र बनाया वो मैं अभी नहीं बोल रहा सही बनाया गलत, ऐसा आप लोग बनाओगे, ये कहना चाहता हूं मैं। आप ऐसा ही बनाओगे क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप पूरी नहीं समझ रहे अभी तक। पुनः इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को वापस समझते हैं और देखते हैं कि अपना सही है कि नहीं। अभी कैलकुलेशन करने से कोई फायदा नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे चित्र थोड़े थोड़े हार्ड होंगे। देखो अब 25 मीटर ऊंचे स्तंभ, 25 मीटर ऊंचा स्तंभ, स्तंभ के शीर्ष से, स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। स्तंभ का शीर्ष है, इससे मीनार के शीर्ष को देख रहे हैं, इसका उन्नयन कोण बिल्कुल सही बनाया है। फिर क्या कहा है? मीनार के पाद का अवनमन कोण स्तंभ के शीर्ष से, ये तो था इसका उन्नयन कोण। फिर हम क्या करते हैं? यहां से देखते हैं मीनार के पाद को और उसका अवनमन कोण, तो क्या बनता है? इस प्रकार से नहीं बनता है। यही देखा जाएगी यहां पर। आई ना बात समझ में? दोनों कोणों का क्या कहा है अगले ने? बराबर। दोनों कोणों को क्या कहा है बच्चों? कि दोनों कोण यहां पर जो बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं?
बराबर, अभी तक क्वेश्चन में दी हुई चीज, फिर ये कहा कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर है। अभी वापस चलना है यहाँ पर। उन्नयन कोण जैसे यहाँ पर वस्तु है, यहाँ देखने वाला है, इनके मध्य बनता है, तो कौन से वाला बनता है? ये वाला बनता है ना। अब यहाँ देखने वाला है, यहाँ पर वस्तु है, तो एंगल बच्चों कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा। क्यों बच्चों? यही तो बनेगा ना। यहां पर तो क्या है? देखने वाला। यहां पर क्या है? वस्तु। अब वहां से आप चेक कर लो, उसी को आप इस तरीके से लिख लो ताकि ऐसा का ऐसा बन जाए। समझने के बहुत तरीके हैं। यहां पर मान लो, और जो देख रहे हैं वो यहां मान लो, तो कौन सा कोण? ये कोण, ये कान का तो बराबर हो जाएगा। ऐसा है, ऐसा है, तो आपको क्या पता चल रहा है? आपको ये पता चल रहा है कि अगर ये यहां पर इसने तीखा दे रखा है तो ये भी क्या होगा? आई बच्चों बात समझ में? अब मेरे हिसाब से चित्र में आप लोगों को दिक्कतें नहीं है। चलो आगे चलते हैं। हम जानते क्या है और हमें निकालना क्या है? ये क्या है? लंब। ये क्या है? आधार। ठीक है ना। फिर देखो, ये आपको पता चल गया कि ये S टोटल है, तो ये इतना क्या हो गया? ये 25 है यहां तक, ये H है, तो ये क्या हो गया? H माइनस 25। ये जितना है उतना ही ये है, मतलब इसको भी ये मान लो। अब देखो V ना हो गया, ठीक है ना। दोनों त्रिभुज लेनी है हमें। त्रिभुज कौन सी है? पहले कौन सी त्रिभुज लेनी है? देखो, त्रिभुज ए सी डी लेनी है। फिर कौन सी त्रिभुज लेनी है? त्रिभुज, यहां पर हमने बिंदु नहीं दिया, दे लो। त्रिभुज बी डी ई लेनी है, तो पहले ये ले लो, जैसे ए सी डी, tan थीटा बराबर लंब, यहां पर लंब क्या है? 25। ये सेंटीमीटर में है ना बच्चों, तो सेंटीमीटर साथ में लिख देना। बट्टा में क्या है? ये तो समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। फिर क्या कहा इसने? देखो, त्रिभुज कौन सी? ईडीबी में tan थीटा बराबर क्या आएगा? थीटा तो है ही, लेकिन इसका मान है H माइनस 25। बट्टा में A, ये भी A ही है, A, ठीक है ना। समीकरण नंबर, अब देखो इधर tan थीटा, इधर tan थीटा, दोनों को बराबर कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? समीकरण 1 है H माइनस 25 बटे A बराबर H बटे, ठीक है ना। तो A से A कैंसिल, H बटे A थोड़ी है, 25 बटे A, सॉरी 25 बटे, तो क्या हो गया? 25 प्लस 25, तो मिलके कितने हो गए? H बराबर 50 सेंटीमीटर। आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ में आया होगा शायद। नहीं आया तो एक बार पुनः करना, आप लोग खुद वीडियो को वापस से देखना, समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने इसको हर तरीके से बताने की कोशिश किया, गलत भी बताया है ताकि आप गलत नहीं करो। पहले मैंने वो काम किया है कि आप जो गलती कर सकते हो वो पहले मैंने उजागर किए इस क्वेश्चन में, तो वो होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, ऊर्ध्वाधर छड़, इसकी ये लंबाई मतलब L मान लो की बात, हाइट की जगह पे लंबाई का है L मान लो, और इसकी छाया
इसको ए मान लो, ये पॉइंट अपना ए स्मॉल मान लो, एल भी स्मॉल मान लो, ताकि इनमें दिक्कत नहीं हो। इस पॉइंट को आप सी मान। फिर कहा क्या है, इसने दिया है कि लंबाई व इसकी छाया की लंबाई का अनुपात, इसने दिया है L में ए बराबर 1/√3, ये दिया है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या पूछा, सूर्य का उन्नयन क्या पूछा है बच्चों, सूर्य का उन्नयन कोण। अब सूर्य का उन्नयन कोण किस तरीके से निकाला जा सकता है ये देखना है। ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई दी है और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात दिया है 1/√3 और सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है। किसका उन्नयन कोण पूछा है, सूर्य का। एक बात आपको मैं बताता हूं बच्चों, ध्यान देना, क्या ये इस प्रकार से है, ठीक है ना, लंबाई एल लंबाई की ये छड़ है, जैसे ये मान लो ये तो लंबाई है, यही है। अब मैं यहां से देख रहा हूं, सूर्य भगवान आपको पता है कहां पर होते हैं, आसमान में। उसी तरह भाई तो मैं इसके शीर्ष से ही तो देखूंगा, मेरी नजर इसके शीर्ष से पड़ेगी। अगर ये नहीं है तो मेरी नजर कहीं भी जा सकती है। अब तो इसके शीर्ष से जाएगी ना, तो सूर्य से उतना ही कोण बनेगा जितना इससे बनेगा। कहने का मतलब यही है, यही निकालना है। तो आप जानते हो V नाउ दैट tan थीटा बराबर लंबटे, और लंबटे आधार मैंने दिया 1/√3, तो tan थीटा बराबर 1/√3, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 1/√3। अब बताओ tan में 1/√3 मान किसका होता है, 30 डिग्री का, तो थीटा बराबर क्या हो गया, 30 डिग्री। गुरुजी हो तो बोलो शोर है हमें, क्यों मजो आ गया यहाँ को प्रश्न बताओ, क्यों भी जोर बनेगा, जोर को या बनेगा, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना आप लोग। कॉमन सेंस की जरूरत है। वहां अगर गलती कर दोगे कि जितना छड़ के साथ बन रहा है उतना ही सूर्य के साथ, अगर ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये समझ में नहीं आया तो दिक्कत ही दिक्कत है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आया समझ में साइड तो आराम से। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है एक पहाड़ी का ढलान, एक पहाड़ है बेटा, ओ मान लो पहाड़ है ए बी ऊंचाई को, ठीक है ना। पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ताने बेरो है पहाड़ है, देखो यहाँ तो आदमी कोनी के सीधो खड़े हुए ना कोनी हुए, यहाँ कई पूरा कमाई हो रहे, तो ओ जो ढलान में ओ क्षैतिज को कितना डिग्री को कोण बनावे है, 30 डिग्री को। ये तो हुआ है क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना, सॉरी क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है। अब शिखर तक पहुंच से ढलान में 4 मीटर से चढ़ जाओगे है कि कोई मत को हटीकर चढ़ जावे, पर यहाँ वरना चढ़ जावा कौन चढ़ जावा, कहने का मतलब को मान दी दो है 500 मीटर, ठीक है ना। और पहाड़ी की ऊंचाई ये पूछा है, ठीक है ना। और थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 60। कौन सा दिया हुआ है वो, ये वाला, ओके। अब देखो थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, लंब। ये क्या है, कारण। ये क्या है, आधार। आपको आधार सॉरी कारण दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है। ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, देखो साइन है, वो कौन सा है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंबटे कर्ण, ठीक है ना। तो वैल्यू रख लो, थीटा का मान 60 डिग्री, लंब का मान x, कर्ण का मान 500 मीटर, ठीक है ना। अब 60 का मान कितना होता है, √3/2,
h बटे 500 वर्ग वन कर लो। h बराबर 500 बटे 2 गुणा रूट इसमें h बराबर भाग दे दो इसमें 250 रूट 3 मीटर। ये क्या है 5 की। आइए बच्चों बात समझ में, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। आज की क्लास में हम इतना ही सोल्व करेंगे, आगे क्वेश्चन अगली क्लास में सोल्व करेंगे। बच्चों आपको मैं एक बात बता दूं कि जैसे आपको पता ही है कि नियमित अंतराल पे एक एक क्लास बढ़ती जा रही है, तो अब कल तो शायद नहीं लेकिन परसों से आपकी सामाजिक विज्ञान की रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। पहले से 4 सब्जेक्टों की क्लास चल रही है, 5वीं की शुरू हो जाएगी, उसके 5-7 दिन बाद में एक सब्जेक्ट संस्कृत और रह गया, उसकी भी शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के बात यह है कि धीरे धीरे आपको हम आपकी पढ़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं कि आप धीरे धीरे पहले 1 घंटे पढ़ो, फिर 2 घंटे पढ़ो, फिर 3 घंटे पढ़ो, ऐसे करके। लेकिन अब आपका समय, आप परिपक्व हो चुके हो, 10 दिन हो गए आज पूरे पढ़ाते हुए, ऑनलाइन पढ़ाते हुए, तो आप मेरे हिसाब से परिपक्व हो चुके हैं। तो अब पहले तो ये काम किया जाएगा सारी सब्जेक्टों की क्लासें, और फिर क्लास का पीरियड टाइम बढ़ा दिया जाएगा। जैसे अब आ रही है 20 से 30 मिनट के बीच की क्लास, तो फिर 30 से 40 के बीच की कर दी जाएगी, तो वो टाइम बढ़ा दिया जाएगा। तो आप लोगों को जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपको भी टाइम बढ़ाना है, ठीक है ना। और उसी के साथ एक बात मैंने आपको भी नहीं बोली कि आप जहां पर यूट्यूब देखते हो ना, जहां पर अपना वीडियो चलता है, वहां नीचे एक चैनल के नीचे नाम आया रहता है सब्सक्राइब और लाइक। सब्सक्राइब और लाइक कर देना वहां पर, ताकि आप लोगों के पास में जब भी और कोई वीडियो पहुंचे तो आपको वहां से पता चल जाए। अगर व्हाट्सएप खराब भी मोबाइल का है तो आपको वहां से मैसेज कर देगा मोबाइल कि आपकी यूट्यूब पे वीडियो आया, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो वो काम भी साथ में करना। और ये अपना चैप्टर अंतिम चरण में पहुंच चुका है, क्योंकि 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए, सारे उदाहरण कर लिए। त्रिकोणमिति की लास्ट चैप्टर है ये। त्रिकोणमिति 3 चैप्टर थे, त्रिकोणमिति के 2 पहले पढ़ लिए, अब ये चल रहा है। उसके बाद में हम नई यूनिट शुरू करेंगे। लेकिन बच्चों त्रिकोणमिति की जो यूनिट है, ये तीनों चैप्टर जैसे ही पूरे हो जाते हैं मैं आपका ऑनलाइन टेस्ट लूंगा। ध्यान रखना इस बात का, ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा आपका। आप सब कब काम करोगे घर पे तो मेरी नजरों में रहोगे, कैसे भी करना पड़े, मेरे को किसी भी ऐप के द्वारा करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। इसलिए आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप रेगुलर पढ़ाई करो। पढ़ाई नहीं करोगे तो टेस्ट में आपकी हालत खराब होगी। तो बच्चों अब थोड़े से सचेत हो जाओ। और अगर आपके साथी 1 या 2 ऐसे भी है जो लोग अभी तक नहीं पढ़ रहे, तो कृपया करके उनके बारे में मेरे को बताएं, ताकि उनके घर वालों से संपर्क किया जाए। घर वालों से हम संपर्क करते हैं तो यही बोलते हैं कि पढ़ रहे हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं बच्चे। अब पढ़ते क्या हो वो पता चलेगा जब आप स्कूल में आओगे, ठीक है। धन्यवाद। आशा है मेरी आप लोगों से बहुत अच्छी कि आप बहुत शानदार रिजल्ट दोगे। लेकिन रिजल्ट कब दोगे? जब आप नियमित रूप से अध्ययन शुरू करोगे। ऐसा इंतजार करोगे जुलाई से पढ़ लेंगे, अगस्त से पढ़ लेंगे, तो बच्चों आज से पहले तक की पीढ़ियां भी यही इंतजार करते आई है। आप भी यही करेंगे, आगे वाले भी यही करेंगे, तो यही परंपरा बनी रहेगी, फिर कोई उसका मतलब नहीं निकलने वाला है। तो इस ध्यान रखो कि अपना जो कैरियर है वो अपन को बनाना है, कोई दूसरा नहीं बनाने वाला है, ठीक है। धन्यवाद।